गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ट्रिपल सी से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। और ये तीसरा वीडियो है, तीसरी क्लास है आपका। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। दिया गया है कि डाटाबेस भाषा जो आपको डाटाबेस एक्सेस करने या मेंटेन करने की अनुमति प्रदान करती है, ठीक है। DCL है या फिर DML है या DDL है या फिर उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इनमें से आपका DCL होगा, ठीक है, पहला। ये साथ ही में हम आपको इन सभी का फुल फॉर्म भी बता रहे हैं, ठीक। DCL का फुल फॉर्म होगा आपका डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और DML का डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DDL का डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट में हेडर और फूटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टब में ढूंढे जा सकते हैं, ठीक है। ये हेडर और फूटर बटन जो है किस ग्रुप के इंसर्ट में ढूंढे जा सकते हैं, ठीक। पहला है ऑब्जेक्ट ग्रुप, ठीक। दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन ग्रुप, तीसरा है टेबल्स ग्रुप, और लास्ट का है टेक्स्ट ग्रुप। तो आपका लास्ट का सही होगा टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई-वे वेबसाइट amazon.com तथा लेंस एंड कॉम किस सेगमेंट से जुड़े हैं, ठीक है। B2B या फिर B2C या फिर C2B या C2C, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा B2C, ठीक। दूसरा ये, और हम इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को बता दें। B2B का फुल फॉर्म होगा बिजनेस टू कंज्यूमर, और B2C का होगा बिजनेस टू कंज्यूमर, और B2B का बिजनेस टू बिजनेस होता है, और C2B का कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, और C2C का कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, इस डिवाइस को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को इमरजेंसी पावर देती है, वोल्टेज को अनुकूल करती है, बढ़ी हुई बिजली से सुरक्षित करती है, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे पहला ऑप्शन जो है UPS, ठीक है, यूनिटिपल पावर सप्लाई, ये आपका सही होगा, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ईमेल को एक मेल बॉक्स में खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल है, POP3 है या फिर POP2 है या फिर IMAP है, ठीक। तो इसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ये POP2, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म आप सभी देख लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक।
पहला क्या है, POP3, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक, ये जो 3 है वो वर्जन है, वर्जन 3, ठीक है। और POP का फिर से वही पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये वर्जन 2 का है। और IMAP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डॉस के किस संस्करण में CHKDSK को स्कैन डिस्क में बदला गया, ठीक है। वर्जन 5 या फिर वर्जन 6.1 या फिर वर्जन 6 या वर्जन 6.2। तो यहाँ पे आपका लास्ट का सही होगा 6.2 वर्जन में बदला गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का, मेल में मैसेज टाइप करते समय अपर और लोअर केस लेटर का ही प्रयोग करना होता है, ठीक है, या फिर अपर केस या लोअर केस, इन दोनों केसों का ही प्रयोग होता है जब हम मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है, मेल में। तो इनमें से ये आपका सही है या फिर गलत, ठीक, तो ट्रू, सही है, ठीक है, ये सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, डाटा रिकॉर्ड, ठीक है, तथा कलेक्ट करने हेतु कमांड, ठीक, डाटा रिकॉर्ड तथा कलेक्ट करने हेतु कमांड, पहला है प्रोग्राम, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है स्टैंड बाय, और उसके बाद लास्ट का है उपर्युक्त सभी, ठीक है। डाटा रिकॉर्ड, जैसे आप कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर कुछ बना के सेव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इसमें होता है हार्ड डिस्क, ठीक है, वो उसको कलेक्ट करे, डाटा रिकॉर्ड तथा डाटा को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हार्ड डिस्क, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट स्टाइल को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 9 नंबर का है, पहला है बोल्ड, ठीक है, अगर आप कोई टेक्स्ट जैसे नॉर्मली टेक्स्ट लिखे हैं उसको सिलेक्ट करके बोल्ड करते हैं तो वो थोड़ा आपको मोटे में दिखेगा। इटैलिक करेंगे थोड़ा आपको ऐसे उसका एंगल चेंज हो जाता है, तिरछे में दिखेगा। अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो नीचे ऐसे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक। तो इन सभी से हमारे टेक्स्ट में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका लास्ट का सही होगा ये उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, बहुत सी वर्कशीटों को जिस एक फाइल में रखा जाता है उसको वर्कबुक कहते हैं, सही है या फिर गलत, तो आपका ये सही है, ठीक है। ये आपका क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन, ये सही है, ठीक है। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ और आपको बता दे रहे हैं। जैसे इसमें क्या दिया गया है, ढेर सारी सीट हैं, ठीक है, जैसे 1 2, वैसे नॉर्मली जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन रहती हैं, ठीक है। और जैसे ढेर सारी सीट हो गई 10 15 25, उन सभी सीटों के समूह को हम वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपका रॉ जो होता है 65,536 होता है और कॉलम 256 होता है, ठीक है। और उसमें जो सेल होते हैं, ठीक, वो 1,67,77,216 होते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात और, कॉलम और रॉ के समूह से, ठीक है, हमारा
सेल बनता है, ठीक है। और ढेर सारे सेलों के समूह को हम वर्कशीट बोलते हैं, ठीक। अब चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? नेटवर्क का कार्य कंप्यूटर, फिर स्पेस दिया गया है, ठीक है, को आपस में जोड़ना, फिर इंटरनेट को बंद करना, इंटरनेट को सही करना, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला वाला होगा, नेटवर्क का कार्य कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, ठीक है। ये पहला आंसर है आपका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीन के बॉटम सीट में टैब के दाईं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? स्क्रीन के बॉटम में सीट टैब के दाएं और टैब स्प्लिट बॉक्स को ड्रैग नहीं कर सकते, ठीक। स्क्रीन के बॉटम में सीट टैब के दायों और टैब स्प्लिट बॉक्स को ड्रैग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आगे या पीछे, ठीक है। यहाँ पे दाएं, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, दायों नहीं रहेगा, दाएं रहेगा, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो नहीं कर सकते हैं, आपका गलत है ये, ठीक है, ये फाल्स, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड सेपरेट सीट इस्तेमाल करने का लाभ नहीं है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, टेस्ट करना। ये क्वेश्चन हमें कुछ गलत लग रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्कशीट में कॉलम और रो को प्रस्तुत करने वाली सीधी, ठीक है, लाइन क्या कहलाती है, ठीक। वर्कशीट में कॉलम और रो को प्रस्तुत करने वाली सीधी वी आदि लाइन क्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे लाइन स्प्रेड है, फिर लॉन्ग लाइन है, ग्रिड लाइन्स है, शॉर्ट पेज लाइन है। तो इसमें आपका ये वाला होगा ग्रिड लाइन, ठीक है, ग्रिड लाइन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मुझे इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। आप हमको कमेंट करिए, ठीक है। हम कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। और फिर अभी और आगे बताएंगे, अभी क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कॉलम तथा रो का इंटरसेक्शन है, क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक। ये तो थोड़ा आसानी है, थोड़े समय आप सब सोच लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। अभी हमने पीछे बताया आप सभी को। चलिए बताते हैं, ठीक। कॉलम तथा रो का इंटरसेक्शन है, ठीक है। हमने पीछे आपको बताया होगा कि कॉलम और रो को मिलाकर, ठीक है, हमारा सेल बनता है, ठीक है। और सेलों के समूह को हम वो सीट बोलते हैं, और सीटों के समूह को वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका इसमें होगा सेल, ठीक। ये सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी सिलेक्ट टेक्स्ट को डिसलेक्ट करना है तो क्लिक करिए, ठीक है। अभी ये भी कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सोच लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है।
ठीक, पहला है सिलेक्ट, हम पढ़ रहे हैं, आप सब सुनिए। सिलेक्ट एरिया से बाहर, ठीक, सिलेक्ट एरिया से अंदर, डिलीट पर माउस से लेफ़्ट क्लिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला होगा, जैसे कोई टेस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप अब बाहर, जैसे ये सिलेक्ट हुआ, थोड़ा सा टेस्ट आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको हमने बताया कि ये इतना जैसे कि सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी इसको अगर हमको डी सिलेक्ट करना है ना, तो हम यहाँ कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं, ऐसे कहीं हमने ऐसे लाइन कर दिया, आप माउस से कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए, वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पहला वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वेब पेज के रूप में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए करना होगा। पहला ऑप्शन है आपका HTML के रूप में सेव करना, ठीक, डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना, या तीसरा है URL के रूप में सेव करना, और चौथा है आपका ग्राफिक्स और लिंक डॉक्यूमेंट के ऊपर रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला सही होगा। ठीक है, HTML के रूप में सेव करना। ठीक है, ये आपका पहला वाला सही है। ठीक, इसका हम HTML का आपको फुल फॉर्म भी बता दे रहे हैं। ठीक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? ठीक है, आपका पहला है डोमेन का नाम, ठीक, दूसरा है प्रभोक्ता का नाम, तीसरा है देश का नाम, और चौथा है लॉक एड्रेस। ठीक है, तो इन चारों में से आपका एक आंसर तो सही है। अभी कौन सा सही है हम बता रहे हैं। पहला वाला आंसर आपका ये डोमेन का नाम, ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, इनमें से MS ऑफिस का स्पेशल प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, इसको तो आप बहुत अच्छे से बता ही सकते हैं। ठीक, और पढ़ रहे हैं तो ऑफिस आर्ट हो गया, ठीक, क्लिप आर्ट हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, और पेंट आर्ट हो गया। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है आपका? ठीक, थोड़ा सोच लीजिए, उसके बाद हम तो बता ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हम बता रहे हैं। चलिए ठीक, आप थोड़ा सोच रहे हैं, अच्छी बात है, और आप बाद में सोचिएगा, हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपका लास्ट का ऑप्शन जो पेंट आर्ट है, ये इसमें का प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, ये आपका लास्ट वाला, ये आपका इसमें का स्पेशल प्रोग्राम नहीं, हाँ ये नहीं है। ठीक, पेंट आर्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष में ईमेल एड्रेस में @ की शुरुआत हुई? ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि CCC में जो क्वेश्चन आते हैं प्रोग्राम के साथ साथ आप नेट से भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इंटरनेट से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे करने के लिए। ठीक, पहला है 1972, दूसरा है 1976, और तीसरा है 1980, और चौथा है 1984। ठीक है, तो @ की शुरुआत इसमें हुई 1972 में। ठीक है, ये पहला वाला आपका
सही है। ठीक, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे। अगर इसमें आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है या फिर आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो आप हमको कमेंट करिए, हम ठीक है, और हमें बताइए जो प्रॉब्लम आपको हो रही है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी प्रॉब्लमों को देखा जाए, सॉल्व किया जाए। ठीक, और साथ साथ आप क्वेश्चन को करिए और दूसरों के पास भी शेयर करिए, वो लोग भी करें। ठीक, और क्वेश्चन के करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जैसे मैं कुछ भी बनाया, कोई भी वीडियो में बना रहा हूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी से रिलेटेड लेके आएंगे। ठीक।